Good morning, all of you. Today I am going to start poetry, chapter number 1, class 10. The Fountain. Fountain means फव्वारा. First of all, we read about the poet, about the author. कौन है author? कौन है इसमें? जेम्स रसेल लॉवेल. Better known as a suggestive literacy critic, James Russell Lowell as a famous figure of the literary world. His poetry is full of nature and its application, coupled with evocative imagery and subtle emotions. Better known as a suggestive literacy critic, बहुत अच्छे से जाने जाने वाले सजेस्टिव लिटरेसी क्रिटिक, एक आलोचक और जो सुझाव देने में बहुत अच्छे होते हैं, विचारात्मक जिनको कहा जा सकता है साहित्य के लिए. जेम्स रसेल लॉवेल वॉज अ फेमस फिगर ऑफ द लिटरेसी वर्ल्ड. जेम्स रसेल लॉवेल साहित्य दुनिया के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे. हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन. उनकी जो कविता थी इज़ फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरी हुई थी, एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसमें इनकी समझ भी थी. कपल्ड विथ इवोकेटिव इमेजरी एंड सबल इमोशंस, उत्तेजक छवि और सूक्ष्म भावनाओं के साथ युग्मित थी. इनकी जो कविताएं थी वो उत्तेजक छवि मीन्स उसमें एग्रेशन था, एंड और सूक्ष्म भावनाओं के साथ वो जुड़ी हुई थी, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा शार्पली चीज़ें, इमोशंस को ऐड किया गया था, ठीक, और एग्रेशन था. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखने को मिलती हैं. समरी ऑफ द पोएम आप लोग देखेंगे अब. द फाउंटेन इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएम, या बहुत सीखने वाली पोएम है. इंस्पायरिंग पोएम है मीन्स फव्वारे के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. In the sunshine it is bright and upward leaping and glittering. सूर्य के प्रकाश में यह चमकता है, एंड अपवर्ड लीपिंग, और ऊपर की ओर उछलता रहता है, एंड ग्लिटरिंग, और शानदार दिखाई देता है. इन द मूनलाइट स्नोवी वाइट, और चांद के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ की तरह सफ़ेद होता है. इट स्वेज लाइक फ्लावर्स व्हेन द विंड रसेज, जब हवा बहती है तो यह फूल की तरह हिलता डुलता है. The poet wishes to learn the qualities of freshness, fitness and joyful acceptance of all that life offers us from the fountains. जो कवि है वो हम लोगों को उन सभी योग्यता गुणों को सिखाना चाह रहा है, क्वालिटीज़ को बताना चाह रहा है जो फव्वारे में होती है, जैसे कि फ्रेशनेस, ताजगी, फिटनेस, हमेशा वह एक मोशन जो है उसका बना रहता है, एंड जॉयफुल, और आनंद में रहता है हर समय. जो फव्वारा है वह जॉयफुल रहता है, फिटनेस उसकी अच्छी रहती, मीन्स हमेशा एक मोशन में चलता रहता है, एंड फ्रेशनेस, और हमेशा ताज़ा दिखाई पड़ता रहता है. देयर इज़ सच अ लॉट ऑफ ब्यूटी एंड लवलीनेस अराउंड अस इन अ नेचर. प्रकृति में हमारे चारों ओर बहुत सुंदर चीज़ें हैं, व्याप्त हैं. डू वी सी इट, हम इसे देखते हैं. डू वी एडमायर इट, और हम इसकी प्रशंसा करते हैं. डू वी सी इट, क्या हम इसे देखते हैं? डू वी एडमायर इट, क्या हम इसकी प्रशंसा करते हैं? ये पूछ रहा है कवि, या फिर कह रहा है. अब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे. इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ होता है. फव्वारा कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. लीपिंग मीन्स उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग, और चमकता रहता है. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक. सुबह से लेकर रात तक फव्वारा जो है उछलता रहता है, मीन्स गतिमान रहता है. फव्वारा क्या करता है? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता रहता है. सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो वह चमकता रहता है. Into the moonlight fitter than snow, waving so flower like when the winds blow. Into the moonlight, और चंद्रमा के प्रकाश में, चांद के प्रकाश में, fitter than snow, बर्फ की तरह सफ़ेद दिखता है. Waving so flower like, और जब हवा चलती है तो फूलों की तरह वह लहराता है. When the winds blow, जब हवा बहती है. Waving so flower like when the winds blow,
और जब हवा बहती है वेविंग लहराता है, सो फ्लावर लाइक एकदम फूलों के जैसे। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है, उछलता हो रहता है पूरे दिन और पूरी रात, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। और चंद्रमा के प्रकाश में वह बर्फ़ की तरह सफ़ेद होता है और जब हवा बहती है तो वह फूलों की तरह लहराता रहता है। Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the starlight, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, गतिमान, रसिंग इन स्प्रे फुहारों की तरह गिरता रहता है और गतिमान रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में भी खुश रहता है, मीन्स रात के 12 बजे भी वह उसी गति से रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी वो उसी तरह गतिमान रहता है, इसलिए कहा जा रहा है हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। रात के 12 बजे मीन्स अर्धरात्रि में भी वह खुश रहता है और पूरे दिन खुश रहता है, मीन्स एक ही मोशन से वह गति करता रहता है। Ever in motion, breathe some and cheery, still climbing heavenward, never a weary. Ever in motion, हमेशा गतिमान होता है, फव्वारा हमेशा गतिमान होता है। ब्लीथ सम एंड चेरी, प्रफुल्ल होता है, ब्लीथ सम मीन्स होता है प्रफुल्ल, आनंदित, एंड चेरी और खुश होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी, स्टिल क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, एंड नेवर वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। मीन्स फव्वारा हमेशा गतिमान होता है, खुश रहता है और प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, और हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते हुए भी वह कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में वह खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा एकदम अच्छा दिखाई देता रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो या फिर नीचे की ओर गिर रहा हो, हमेशा वह अच्छा दिखाई देता रहता है, और मोशन दाई रेस्ट, और गति ही उसका विश्राम होता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, प्रकृति से फव्वारा जो है फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है पालतू, और नथिंग कैन टेम ये ऐसी चीज़ है, फव्वारा जो है इसे कोई पाल नहीं सकता है। चेंज एवरी मूवमेंट, हर क्षण यह बदलता रहता है, और ईवर द सेम, और फिर भी हमेशा एक ही जैसा रहता है, हर क्षण बदलते हुए भी हमेशा एक ही जैसा रहता है। फव्वारा क्या करता है, ऊपर से मतलब वो पानी जो है नीचे गिरता रहता है स्पीड में, लेकिन हम लोगों को परमानेंट उसी तरह दिखाई पड़ता रहता है जिस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर की ओर उठना, सीजलेस एस्पायरिंग फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कॉन्टेंट, और निरंतर स्थिर रहता है, मतलब निरंतर ऊपर की ओर भी उठता रहता है और निरंतर स्थिर भी रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे वह रात हो या दिन हो, चाहे रात का अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, यह उसका स्वभाव है, यह उसकी प्रकृति है, मीन्स वह गतिमान हमेशा रहता है, गति करता रहता है, चाहे वह ऊपर की ओर जा रहा हो, चाहे नीचे की ओर आ रहा हो, चाहे दिन हो चाहे रात। और ग्लोरियस फाउंटेन, इसके बाद देखिएगा लाइन में बुक में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ग्लोरियस माउंटेन, ये कह रहा है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जब लगा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोरियस माउंटेन, हे शानदार फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, हम लोगों के हृदय को भी बना दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट और स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, अपने तरह ऊपर की ओर जाता हुआ। इस पोयम में टोटली राइटर जो है जेम्स रसेल लॉवेल, रिस्पेक्टेड जेम्स रसेल लॉवेल जी जो हैं, वो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कंडीशन कोई भी हो, निरंतर गतिमान रहना चाहिए, अपने वर्क को करते रहना चाहिए और कभी थकना नहीं चाहिए। मीन्स अपने वर्क को ही सब कुछ समझना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और कोई समस्या होगी आप लोगों को इस पोयम में तो आप लोग पूछिएगा। पोयम यहीं समाप्त होती है और थैंक यू, दैट्स इट।